स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, teacher. Question number 1. A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by a man. वर्क डन उस आदमी ने कितना किया है? उसके पास एक जैसे रेडी है, वो रेडी को लेकर जा रहा है, कितने मीटर के ऊपर की तरफ वो उसको पुल करता है? 35 मीटर उसने डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर की है, और उस पर जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। हमने ये देखना है कि इस आदमी ने कितना वर्क डन किया है। तो जो गिवन डाटा है, पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया करेगा या उसने किया है वो 35 मीटर है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर को हमने यूनिट को पहले चेंज कर देना था मीटर में, लेकिन ये पहले ही उन्होंने हमें मीटर में दी हुई है वैल्यू। उसके बाद फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो 300 न्यूटन है। वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है, तो वर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू देयर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। W इज इक्वल टू फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है 300 न्यूटन का, और इसने जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 35 है। तो हम सिंपली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 35 इक्वल हो जाएगा कि उसने जो टोटल वर्क डन किया है वो 10,500 जाउल का। अब जाउल क्यों लगाया है? क्योंकि जाउल जो है वो हमारे पास वर्क का यूनिट है। एनर्जी के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं और वर्क के लिए भी हमारे पास यही सेम यूनिट यूज होता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, क्लियर हुआ ये? Yes, teacher. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन्स इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है, यानी एक वेटेड ब्लॉक है, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं 20 न्यूटन की फोर्स हम उसको देंगे, तभी हम उसको 6 मीटर ऊपर की तरफ वर्टिकली लेकर जाएंगे, यानी वाई एक्सिस की तरफ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने देखना है कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है पहले से। गिवन डाटा हमें इन्होंने दिया है कि वेट ऑफ अ ब्लॉक W, वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वल है 20 न्यूटन। ठीक है, उसका वेट जो है वो 20 न्यूटन का है, और हाइट जो है वो ऊपर की तरफ, हम इस वेट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो इक्वल है mg इनटू देयर हाइट, यानी जो हमारे पास उसका मास है उस ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ हमने ग्रेविटेशन, जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल g, वो मल्टीप्लाई करनी है। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके हाइट के साथ। W जो है, वेट भी हमारे पास सेम यही चीज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, mg की जगह डायरेक्ट W की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वर्क उसका टोटल जो वेट है वो किस चीज के इक्वल है? वो 20 न्यूटन का है। तो यहाँ पे जो 20 जी की ग्रेविटी की वैल्यू, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जब मैं 10 यहाँ ले आऊंगी, टोटल मेरे पास ये है 20 न्यूटन, ये मेरे पास है 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन में से जब मैंने ग्रेविटी की वैल्यू 20 निकाल ली, तो अब मुझे बताओ, क्योंकि ये मास और जी है, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो लाजमी मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 10 के साथ मैं कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 उसको बना दे? तो 10 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, ये टोटल जो उसका वेट है वो 20 न्यूटन आएगा। तो हम सिंपली mg की जगह इस w को जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पहले ही हमें पता है, गिवन डाटा में दिया हुआ है इन्होंने 20 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? वो 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल 10 2 20, 26,000, ये इक्वल हो जाएगा 120। 26,000 कैसे आएगा? 2 6 0, सॉरी 6 0 0 हो जाएगा, और 6 2 12, ये 120। अब वो कह रहा है जब वो ऊपर की तरफ ये वेट या ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जब लेके जाएगा और उसका जो वेट है वो 20 न्यूटन हो, और जब वो 6 मीटर का फासला कवर करेगा, तो उस बॉडी के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर जो उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो 120 जाउल की है।
क्लियर हुआ ये पॉइंट, या दोबारा से यहाँ करके बता दूं? अच्छा चले मैं यहाँ से एक दफा और करके बता देती हूँ कि किस तरह हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है वेट ऑफ अ ब्लॉक, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल W से। कितना वेट है? 200 न्यूटन का है। और वो जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करता है वो कितना है ऊपर की तरफ? वो 6 मीटर का है। ये उसकी हो जाएगी क्या? इसको हम इसकी हाइट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने इसका क्या चीज निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो सिंपली हमारे पास इक्वल होता है mg और h के। h जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी, m जो उसका मास है, और g जो है वो उसकी ग्रेविटी है। तो ये mg जब भी आता है हमें पता है कि mg इक्वल होता है w के, यानी मास और ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वेट बनाती है। और बॉडी का वेट वो हमें पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, PE इज इक्वल टू mg की जगह टोटल यहाँ पे मैं w लगा देती हूँ, उसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? उसकी हाइट के साथ। क्योंकि अब w क्यों लिखा है? क्योंकि w मेरे पास इक्वल है किसी के? mg के। सो PE अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। w की वैल्यू कितनी है? 20, और हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है? 60। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 20 और 6 को। 6 0 0, 6 2 12। तो टोटल जो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में वो है 120 जूल। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3 की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3 में कह रहा है अ कार वेटिंग, गाड़ी है जिसका वेट जो है वो 12 किलो न्यूटन है और उसकी स्पीड कितनी है? वो 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी पर सेकेंड में वो 20 मीटर का फासला कवर करती है। हमने फाइंड आउट करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ ऑफ द मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे भी एक दफ़ा देख लो, फिर मैं दोबारा से फिर आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने न्यूटन को किलो न्यूटन दिया है, तो हमने पहले इस यूनिट को चेंज करना है। किलो को सिंपल लाना है सिंपल न्यूटन में, तो 1 किलो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? 1000 के। सो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ये टोटल जो न्यूटन है वो हमारे पास आएगा 12,000 न्यूटन। कार की स्पीड कितनी है? v यानी वेलोसिटी की वैल्यू वो हमारे पास इक्वल है। चले मैं ये यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमने इस क्वेश्चन को करना कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 6.3। 6.3 में गाड़ी का यानी कार का जो वेट है वेट ऑफ अ कार ये इक्वल है 12 किलो न्यूटन। वी नो दैट 1 किलो इक्वल टू 1000। सो हमारे पास इसका जो वेट है वो हो जाएगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 12,000 न्यूटन। तो एक कार का वेट जो है किलो से हमने उसको चेंज कर दिया सिंपल न्यूटन में। देन उसके बाद इन्होंने कहा है कि कार की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अ कार, कार की स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में वो कितना फासला कवर करती है? 20 मीटर का फासला कवर करती है। ये मेरे पास आएगा किस चीज़ से? v से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इसका निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने m की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने हमें सिर्फ w की वैल्यू दी है, हमें इसका मास चाहिए। तो इसमें से हम ये करेंगे कि हमारे पास जो w है वो
वेट इक्वल होता है mg के। हमें मास की वैल्यू चाहिए, मास यहीं पे होगा। इस g को बोथ साइड से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ये ख़त्म। सो मास इक्वल टू w डिवाइडेड बाय स्मॉल g। सो m इज इक्वल टू टोटल जो उस कार का वेट है वो कितना आया है, वो 12,000 न्यूटन है। जो जी है ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इन वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू इसके साथ ख़त्म। हमारे पास यहाँ पे इस कार का जो मास है वो कितना आया है, 1200 आ गया, ठीक है। कार का मास कितना आ गया, 1200। अब हम आते हैं वापस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की तरफ। अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर m इंटू देयर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। मास अभी जो मैंने निकाला है किस चीज़ के इक्वल है, 1200 के इक्वल है। तो मास की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इस कार की वेलोसिटी हमारे पास 220 है। तो इस 20 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू अब कट सकती है। 2 और 12 डिवाइड हो सकता है, 2 1 जार 2, 6 जार, ये हो जाएगा। 600 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये यही रहेगा। अब 20 को जब मैं डबल करूंगी, स्क्वायर ले रही हूँ तो 0 दो दफ़ा डबल हो जाएगा, और 2 2 जार 4। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सिंपल 600 मल्टीप्लाई बाय 400 आ गया। अब 0 0 0 0 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, कितने जीरो हैं, 2 जो है वो 4 के साथ है और 2 जो है वो 6 के साथ है, ये टोटल 4 0, 6 4 जार 24, 24 ये आ गया मेरे पास। अब ये जो है ये क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने चेंज कर देना है। अगर आप क्वेश्चन में आंसर देखो, आंसर इसका हमारे पास आया है, ये जो पूरा है ये जाउल में आया है, ठीक है। ये आंसर किस चीज में, जाउल में आया है। अब इसमें देखो इनके साथ जीरो जो है, ये 3 लास्ट में जीरो एक्स्ट्रा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन 1000 को हम सिंपली इस वैल्यू को इसी तरह भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको किलो में चेंज करेंगे स्मॉल यूनिट में, तो ये मेरे पास आंसर इसका ये हो जाएगा कि 240, ठीक है। 240 वैसे ही आ जाएगा। ये जो 30 है ये चेंज हो जाएंगे किलो में, और ये इसका हो जाएगा जाउल, किलो जाउल, क्योंकि ये 30 क्या आ रहा है, ये 1000 के 30 आ रहा है, और ये इक्वल होता है किलो के। बात क्लियर हुई? Yes, teacher. Yes, teacher. अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे भी हम दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सेम यहाँ पे भी क्या है। ये देख लो, यहाँ पे भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 250 किलो जॉल 400, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2400 इसका आंसर आ रहा है। तो उस 1000 को हम चेंज कर देंगे सिंपल किलो में, वो 240 किलो जॉल हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे करके देने हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये अभी करके आप लोगों ने शाम तक मुझे सेंड कर देना है। बात आ रही है समझ? Yes. ठीक है आते, और Yes, साइमा teacher. Yes, teacher. मैं समझ आ रहा है ना? देखो अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उसका वेट दिया है, सॉरी मास यहाँ पे इन्होंने हमें दे दिया, ठीक है। कि एक हमारे पास पत्थर है जिसका मास कितना है, क्योंकि ग्राम आ गया है ना, अगर न्यूटन आता तो वो उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम आ गया तो वो उसके मास को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ग्राम जो है वो मास का यूनिट है और न्यूटन जो है वो वेट का यूनिट है, ठीक है। हमारे पास जो पत्थर है उसका मास कितना है, सो
वो कितना है, वो ग्राम में है तो उस ग्राम को हमने चेंज कर देना है किस चीज़ में, किलो में चेंज करेंगे। 500 है तो इसको जब किलो में चेंज करूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा 1000 के साथ, 0.5 किलो ग्राम बन जाएगा ये। वेलोसिटी इसकी कितनी है, 15 है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पुट करना है। ये अभी आप लोग अपने तरीके से कर लेना, फिर मैं देख लूंगी, फिर जहाँ पे जो चीज़, अगर कहीं पे कोई चीज़ गलत हुई तो मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगी, ठीक है। उसको चेक करके वापस उसकी मिस्टेक के साथ बता दूंगी कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6.5। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ slope 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम, कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉटम से ऑफ एक साइक्लिस्ट है जो कि साइकिल चला रहा है, उसकी स्पीड जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। हमने देखना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जबकि उस साइक्लिस्ट का और उसके साइकिल का जो मास है वो 40 किलोग्राम है। ये भी इसी क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। पहले से किलोग्राम में दिए तो इसको ग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोप उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है, वे जो इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है 1.5 है। साइकिल और साइक्लिस्ट जो दोनों का कंबाइन करके वेट है, सॉरी मास है, वो कितना है, वो 40 किलोग्राम है। उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके उसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देना है, और उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेके इसमें पोटेंशियल एनर्जी की उसकी वैल्यू निकाल देनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बात आ रही है समझ? Yes. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन Yes, भी आप teacher. लोगों ने ही करना है। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये पावर से रिलेटेड है तो ये आपके टॉपिक में इंक्लूड है, ठीक है। 6.6 क्वेश्चन है। अ मोटर बोट मूव्स एज अ स्टेडी स्पीड ऑफ, एक मोटर बोट है, ठीक है, यानी हमारे पास एक कश्ती है जिसको हम मोटर से चला रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी स्पीड जो है वो पर मीटर के हिसाब से वो 4 मीटर है, मतलब हर सेकंड में पर सेकंड के हिसाब से वो 4 मीटर उसकी स्पीड है। हमने उसका रेजिस्टेंस, द वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज, यानी जब वाटर के अंदर उसकी एनर्जी जब चेंज हो रही होती है तो उसमें जो उसका फोर्स लग रहा होता है वो कितना है, वो 4000 न्यूटन है। हमने कैलकुलेट करना है इसकी पावर को। स्पीड ऑफ अ बोट वो हमारे पास क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है। फोर्स उसकी 4000 न्यूटन है। पावर हमने फाइंड आउट करनी है। पावर का फॉर्मूला जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय देयर वेलोसिटी, सो फोर्स जो है वो 4000 हो जाएगी और उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 है। सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, 16000 वॉट है। अब इस 16000 अगर मैं 16 के साथ एंड में 3 जीरो देखूं तो ये 1000 को इंडिकेट करता है। तो इसके इस 1000 को सिंपली हम इसको इसके दूसरे स्मॉलेस्ट यूनिट में भी इसको लेकर आ सकते हैं। तो ये सिंपल है, 16 किलो वॉट में भी आप इसको लिख सकते हो, और अगर वॉट में सिर्फ लिखना चाहोगे तो 16000 वॉट भी इसका आंसर करेक्ट है। लेकिन आपकी जो बुक में इन्होंने आंसर दिया है वो किलो वॉट दिया हुआ है, तो आप लोगों को इस यूनिट को चेंज करना होगा किलो में। देन उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 6। A man pulls a block with a force of 300 Newton through 5 meter in 60 सेकेंड। एक आदमी है जो कि एक ब्लॉक को वो लेकर जा रहा है, पुल करता है, उस पे वो 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। 60 सेकेंड में उसको टाइम लग रहा है, और जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब हमने इस ब्लॉक के, जब वो आदमी उसको पुल करता है तो उसको कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी कि वो ये काम करे। फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन है, फॉर्मूला यही हम लोग यूज करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला जो है। डिस्टेंस वो 50 मीटर का कवर करता है, उसको टाइम यहाँ पे लग रहा है कितना, 60 सेकंड्स को लग रहे हैं। पावर का फॉर्मूला कि जितना वर्क डन होता है विद रिस्पेक्ट